हुआ जब जेल में अपनी बेटी रवीना से मिलने गए उसके पिता प्रवीण। आखिर क्या राज अपने पति का कत्ल करने वाली रवीना के पिता ने खोल दिए, क्या नई बातें कही, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेकी दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। हकीकत है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो ठीक इसी तरह भिवानी में हुए प्रवीण हत्याकांड में, जिसमें उसकी कातिल पत्नी ही है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रवीना ने अपने पति प्रवीण की हत्या की। मगर हर कहानी के चूंकि दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू हमने आपको कत्ल का बताया जिसमें कातिल रवीना है, तो अब हम इस कहानी का ही दूसरा पहलू बताएंगे और आखिर क्या राज रवीना के पिता ने खोल दिए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, रवीना जिसने कि अपने पति प्रवीण की हत्या की थी, अपने यूट्यूबर बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ मिलके उसे मुस्कान 2.0 का नाम दिया गया। उसने चादर में लपेटकर आधी रात को अपने पति का जो है लाश उसे नाले में फेंक दिया और बाद में उसे ढूंढने का नाटक किया ताकि किसी को शक ना हो। और जब सीसीटीवी सामने आया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो बता दें कि रवीना जो है रेवाड़ी के जूड़ी गांव की रहने वाली है और फिलहाल वो जेल में बंद है। तो उससे मिलने के लिए जेल में उसके पिता प्रवीण पहुंचे और जानकारी ये मिली कि जिस दौरान उसके पिता वहां पहुंचे तो अपने पिता को देखते ही रवीना रो पड़ी। 5 मिनट की मुलाकात थी जिसमें रवीना रोती रही। इस दौरान उसके पिता ने उससे पूछा कि तूने क्या किया, तो रवीना ने कहा कि आप मेरी टेंशन मत करो, आप कोई भी निजी वकील मत करना, आप सरकारी वकील जो है वही मेरा केस लड़ेगा, मेरी किस्मत में जो था वो लिखा है वो हो रहा है। तो उसके बाद रवीना खूब रोई, जिसके बाद जो है दैनिक भास्कर ने रवीना के पिता प्रवीण से बातचीत की और वो बातचीत जो हुई है वो हम आपको बता देते हैं। जानकारी ये मिली है कि प्रवीण ने कई राज खोले हैं रवीना की जिंदगी को लेकर और आखिर उसके पति प्रवीण के साथ उसका असल रिश्ता क्या था, कहां से झगड़े शुरू हुए। ये बात तो साफ थी कि दोनों में अनबन थी, मगर अनबन किस वजह से थी वो आपको बता देते हैं। तो रवीना के पिता प्रवीण ने कहा कि रवीना को 10वीं पास होते ही हमने उसकी शादी जो है भिवानी के गुजरों की ढाणी के रहने वाले प्रवीण से करा दी थी। उसके पास ITI का सिलाई में डिप्लोमा भी है। मगर दिक्कत कहाँ पे हुई कि जब हम पहली बार मिले प्रवीण से तो हमें वो ठीक लगा, कामकाजी लड़का था, परिवार ठीक था, तो हमने उसकी शादी करा दी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद रवीना का फोन आता है कि मेरा पति शराब पीता है, वो मेरे साथ ससुराल में मारपीट करता है और उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था। और पिता ने यह तक आरोप लगाया कि जो मृतक प्रवीण था वो रवीना को घर खर्च के पैसे नहीं देता था और इसी के चलते उसने रील्स वगैरह बनानी शुरू करी ताकि थोड़ा बहुत खर्चा निकले और वो हरियाणवी नाटकों में भी काम करने लगी। तो उसके पिता ने कहा कि वो बहुत मारता पीटता था, शराब पीता था, जिस वजह से रवीना तंग आ गई थी। तो हमने उसे कहा कि अभी तो अपने बेटे को हमारे पास छोड़ जा मायके में, हम उसका एडमिशन करा देंगे। तो रवीना ने कहा ठीक है, मैं मेरी बच्चे की पढ़ाई के लिए आपके पास छोड़ जाती हूँ उसे, मगर उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं ही उठाऊंगी। लिहाजा रवीना रील्स बनाती थी और इसके अलावा वो हरियाणवी नाटकों में काम करती थी। लेकिन इससे भी उसके परिवार वालों को दिक्कत थी, तो ससुर ने ऐतराज जताए तो रवीना ने रील बनानी बंद कर दी। हालांकि उसने नाटकों में काम करा क्योंकि प्रवीण शराब पीता रहता था, उसके साथ मारपीट करता था और घर खर्च के पैसे नहीं देता था, हम ही उसे मायके से पैसे देकर भेजते थे। तो ऐसे में कैसे रवीना की जिंदगी चलती, उसके बेटे का खर्च कैसे उठाया जाता। तो वो नाटकों में काम करती रही, लेकिन उसके पति को इससे भी दिक्कत थी। रही बात सुरेश की, तो उसके सुरेश के साथ रिश्ता क्या था। जब मुलाकात की बात पूछी गई कि रवीना आखिर सुरेश से कैसे मिली, तो उसके पिता ने कहा पहली बात मैं सुरेश को जानता तक नहीं हूं, मैंने जेल में ही उसके बारे में पूछा तो उसने कहा ये मेरा साथी है, हम दोनों नाटकों में काम करते थे, वहीं से हमारी मुलाकात आगे बढ़ी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी खुलासा किया है प्रवीण ने रवीना के पति पर कि वो शराब पीकर उसे बहुत मारता पीटता था। एक बार तो उसने रवीना का गला तक दबा दिया था, जिसके बाद मैंने प्रवीण के पिता से यानी कि रवीना के ससुर से इसकी शिकायत की और उन्होंने खुद मुकदमा अपने बेटे पर दर्ज कराया, जिसके बाद प्रवीण 3 महीने जेल में भी बंद रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसका ऐसा ही रुख रहा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बेटी को चूंकि वो घर खर्च के पैसे नहीं देता था और उसने ITI से सिलाई डिप्लोमा किया हुआ था, तो उसने अपना सिलाई सेंटर शहर में खोला, लेकिन वहां पर भी ये प्रवीण शराब पीकर आता था, शराब के नशे में आता था, महिलाओं से बदतमीजी करता था, जिस वजह से उसका सिलाई सेंटर भी बंद हो गया। यानी कि प्रवीण ने रवीना का जीना दुभल किया हुआ था, ऐसे उन्होंने बात कही है। काफ़ी दिक्कतों का सामना रवीना इस शादी में कर रही थी। उसे भी रील्स वगैरह बनाने का कोई शौक नहीं था, मगर उसने बनाई इसलिए क्योंकि घर खर्च उसे चलाना था, उन्हें हर चीज़ से एतराज़ था और दोनों में इसी वजह से बहुत अनबन रहती थी। वो बहुत तंग करने लगा था, इसी वजह से जो है रवीना इस हिसाब से
तंग आ गई थी। हालांकि कत्ल की बात जब मुझसे पूछी गई तो उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी के खिलाफ साजिश हुई है। यानी कि जब उनसे कत्ल पर सवाल किया गया कि आपकी बेटी ही कातिल बताई गई है, आरोपी बताई गई है, तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो ये साजिश लग रही है, लेकिन अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे कोई भी सजा होगी, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। साथ ही उनसे जब रवीना के बेटे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उसे माँ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि माँ ने क्या किया है, कहाँ गई है। वो फिलहाल अपनी बुआ के साथ है जींद में, और हमने उसे यही कहा है कि तुम्हारी माँ यानी कि रवीना शूटिंग करने गई है, ना कि वो जेल में है। उसके बेटे से सच छुपाया है, जो कि उसकी भलाई के लिए कहीं ना कहीं बेहतर भी है। मगर आज मैंने आपको ये जानकारी इसलिए दी कि हर कहानी के पहलू होते हैं। रवीना ने अपने पति का कत्ल किया है, उस पर अभी वो जेल में भी है, मगर जांच भी इसके साथ ही चल रही है। सुरेश से भी पूछताछ हो रही है, और ऐसे में कई खुलासे उसके पिता ने किए हैं, वो भी अपने आप में कहानी को बयां करते हैं। क्या कुछ आप रवीना के बारे में ये सब कुछ जानने के बाद हमें कहेंगे? हमें ज़रूर बताएं।